में मिट्टी में उसको मिलना होगा। मिट्टी में सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं मिलते, हमारे लोग भी दाह संस्कार के बाद मिट्टी में ही मिल जाते हैं साथी। इसलिए एकदम मैं जरूर आग्रह करूंगा आप तमाम साथियों से और कमरुजमा साहब अंसारी साहब से कि आप पूरा संगठन खड़ा करें, एक एक व्यक्ति को जोड़े, इस समाज को जोड़े। आयुष्मान भारत से बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान की गारंटी देना है कि आप बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करे। भला बिहार की आबादी का 50% सीधा हॉस्पिटल की व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार करे। हम सीधा अनाज देने का काम गरीबों को करते हैं, इसलिए साथियों हमको चिंता करना है। जो किसान साथी हैं हमारे, उनकी चिंता करनी है। हम तो देखते हैं हमारे यहाँ कटिहार के इलाके में एक पूरा पंचायत ही सिख समुदाय का है, सारे लोग वहां से भी जुड़े रहे। मेरे पिताजी लोकसभा का चुनाव 96-98 में लड़ रहे थे तो मैं उस गांव में गया था। इसलिए हम अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि सभी लोगों को पार्टी से जोड़िए और पार्टी में जो लालू प्रसाद जी भय दिखाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भय तो लालू जी का है इस बिहार में, क्योंकि आतंक के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति कौन है? सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। तो इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना है, समाज को समृद्धि के तरफ ले जाना है। आज यदि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेंगे तो सिर्फ हिंदू समाज का लोग जाएगा क्या? उसमें सभी वर्ग के लोग, और इंटरनेशनल होगा तो सबसे ज्यादा हुनर उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सबसे बड़ी आबादी वहां पर है। तो इसलिए साथियों पूर्ण रूप से विकास की चर्चा करनी है। हम समृद्ध कैसे हो सकते हैं यह स्पष्ट है। हम समृद्धि की ओर ले जाएं, तालीम सबको अर्जन कराएं। हम तालीम जब तक नहीं ग्रहण करेंगे तब तक दुनिया का उजाला हम नहीं देख सकते। इसकी व्यवस्था को चिंता करना चाहिए, लेकिन स्पष्ट है अपराधी को नहीं छोड़ा जा सकता है। हम किसी भी राज्य में सरकार चलाएं, यदि भय मुक्त राज्य बनाना है और अपराध मुक्त बनाना है, क्योंकि आज देखिए नीतीश जी के राज में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और वो स्वयं अपने बीमार। आधी बात तो याद रहती नहीं है, आजकल गृह मंत्री खोज रहे हैं, तो हम लोगों की सरकार आने दीजिए, गृह मंत्री भी उनको खोज के दिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो चलिए, आज अल्पसंख्यक समाज के टैक्स लेती है और तो भी हिंदुस्तान में 100 रुपया में पेट्रोल मिलता है और पाकिस्तान में 350 रुपया में पेट्रोल मिलता है। यही है फर्क। हम दुनिया के इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं, दुनिया को ठीक करने का काम किया जा रहा है। और आज आप अमेरिका गए होंगे कई साथी, अमेरिका में जब आप जाते हैं तो आपसे लोग पूछता है कि आप कोरोना का टीका का चर्चा अभी शाहनवाज जी ने किया, तो हम डिजिटल दिखाते हैं और अमेरिका के लोग कागज से, पॉकेट से कागज निकाल के दिखाते हैं। यह है भारत का बदलाव। भारत में कानून बदलते रहे, इसमें कहीं तो मत नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट भी 1955 में आया साथियों। हमारे यहां भी बहु विवाह का कंसेप्ट था, हमारे यहां भी कई शादियां होती थी, हमारे यहां भी कोई, जब तलाक होता था कोई व्यवस्था नहीं था महिलाओं के लिए। हमारे यहां तो इससे भी खराब था, सती प्रथा था। लोग, हमारी बहनें जब विधवा होती थी तो मतलब आग में, जिस पति जहां उनकी मृत्यु का दाह संस्कार होता था उसमें आग में कूदना पड़ता था। हम सारी कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। हमारे समाज के भी लोगों ने यह काम किया। धीरे धीरे कानून प्रथा बदलते गए और देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1986-87 में, तब भी उस समय की सरकार ने तुष्टीकरण के चक्कर में इस देश की बहनों के साथ अन्याय किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साफ तौर पर कहा हम न तुष्टीकरण करेंगे, हम स्पष्ट तौर पर त्रिपल तलाक का समर्थन करके इस देश में जो मुस्लिम बहनें हैं उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।
इसलिए एकदम मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से, ना लालू प्रसाद जी के साथ लंबा समय हम लोगों ने काम किया है,